ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, क्योंकि हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते हैं और उसी की एनर्जी लेके मैं आया हूँ आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट्स। ओके, ये रीडिंग को मैं करता ही हूँ, तो आई नो कि हम अब बहुत खुश हैं, हम लोग इन्जॉय भी किए हैं और काइंड ऑफ माँ काली के आशीर्वाद है। ओके, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, सब कुछ अच्छा होगा। लेट्स सी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ, मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार चैनल में ज़रूर आके विजिट कीजिएगा कि मैंने क्या नया वीडियो अपलोड किया। इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। हम सभी लोग एक ही सोर्स के अंदर है और सभी लोग इंटरकनेक्टेड है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेट मी सी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में अभी, क्या सोच रहे हैं वो आज रात आपके बारे में। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द 10 ऑफ वंस। ओके, लेट मी सी और क्या मैसेजेस उनके जहन में है, उनके दिल में है। द सेकेंड मैसेजेस इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द 10 ऑफ वंस एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, द चैरियट विद द 4 ऑफ कप्स। मेरे ख्याल से 4 ऑफ कप्स एंड द चैरियट में बाद में ऐसा लग रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज इस टाइम पे आपके पर्सन का इमोशनल बैगेजेस फील हो रहा है। वो अपने दिल में बहुत दर्द लेके चल रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है, उनके परिवार उनको दबाव दे डाल रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि सेपरेशंस, बहुत दिन हो गया है वो आपके साथ बात नहीं किया है, बहुत दिन हो गया है कि वो लोनली है, उनके लाइफ में कोई नहीं है, उनको कोई मदद नहीं करे, उनको अकेला स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनके जॉब में प्रेशर, पढ़ाई में प्रेशर, लाइफ में प्रेशर है। और 10 ऑफ वंड्स मीन्स कि अब वो टूट रहा है, अब वो आगे नहीं लेके जा पा रहे खुद को, बार बार उनके मन में तकलीफ हो रहा है, बार बार उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, एक इनर गिल्ट आप कह सकते हो। द 10 ऑफ वंड्स ऑल्सो मीन्स कि अब वो चाहते हैं कि अब सब चीज़ आप दोनों के बीच ठीक हो जाए, वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बोलिए तो, ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है, ये हर चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं एंड देन मदद मांगते हैं, और कई बार तो ये मदद भी मांग नहीं पाते हैं। आई थिंक इस रिश्ते को, सीधे साधे रिश्ते को कॉम्प्लिकेट किया है इन्होंने। आई थिंक ये बार बार, मतलब ये साइलेंट थे, ये वन साइडेड थे, और अगर ये आपको उस टाइम पे मदद करते तो आज ये इतना अकेला नहीं रहता। आई थिंक वो आज अकेले हैं बिकॉज उन्होंने खुद चूज़ किए है अपने लाइफ, बिकॉज वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं किए, बिकॉज वो रिप्लाई नहीं दिए, बिकॉज वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो बाकी रास्ते, जीवन का जो बाकी रास्ता है वो अकेला नहीं चल पाएंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो अब अकेला नहीं रह सकता है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में बहुत हेवी फीलिंग्स है, उनके लाइफ में कोई किसी ना किसी को चाहिए। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, एंग्जाइटी है, फ्यूचर अनिश्चित दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, या फिर आपको अप्रोच करने से डर रहे, वो आपको खोने से डर रहे। इनको मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, इनको ना हमेशा से एक प्रॉब्लम है कि शायद आप उनसे ज़्यादा बेहतर हो, शायद आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो, शायद आप दूसरे पर्सन को ज़्यादा पसंद करते हो, शायद आप इस पर्सन को यूज़ करोगे। आई थिंक ये पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ है और ये जेलस भी हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको यूज़ कर रहे हो, आप इनको विश्वास नहीं करते हो, आप कहीं दूसरे पर्सन को ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, आप अपने फैमिली को ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, इनको नहीं। तो आई थिंक वो लोनली भी है, वो ट्रस्ट भी नहीं कर पाते, वो एंशियस है, उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, उनको एंग्जाइटी अटैक होते हैं। तो भाई आप अपने लाइफ में गलत डिसीजंस क्यों लेते हो? अगर आप अकेले कोई काम नहीं कर पाते हो तो दूसरे पर्सन को मदद के लिए आप दूसरे पर्सन से मदद मांगिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस टाइम पे बहुत स्टक है, वो मदद मांगना तो चाहते हैं, उनको मदद की ज़रूरत तो है, बट वो नहीं मांग पा रहे हैं, वो डर रहे हैं, या फिर वो सब कुछ रहते हुए भी बहुत हेल्पलेस है, बहुत ही होपलेस है। पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक क्यों आते हैं? क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है, इन्होंने आपको मदद नहीं किया है, इन्होंने आपको बीच सड़क पे छोड़ के गए हैं, और आज इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ज़िंदगी में इनका कर्मा बहुत बुरा है, इनको शायद ये एक बुरा लाइफ ही ये डिज़र्व कर सकते हैं। तो 4 ऑफ कप्स अपने बारे में बहुत गलत सोच रहे हैं,
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हो सकते हैं, सारे ज़ोडिएक साइन का ही कार्ड आया है, बट एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो सकते हैं। तो फायर एंड अर्थ साइन या फिर फायर एंड वाटर साइन वाइस वर्सा हो सकता है। आई थिंक कि सारे नेगेटिविटी उनको अपने बारे में फील हो रहा है, इन्होंने गलत किया है, आपने इनको अप्रोच किए हो, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते, ये बहुत डिप्रेसिंग है, अक्सर पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, लग्जरी ऑफ रिग्रेट्स, ये सैड होना पसंद करते हैं, सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, लाइफ के बारे में ये नकारात्मक अप्रोच लेके चल रहे हैं। बट आज रात इस टाइम पे कहीं ना कहीं इनके मन में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव साइन भी है कि इनको बदलना है, ये ऐसे नहीं रह सकते हैं, इनको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं इनके जॉब के बारे में, इनके फ्यूचर के बारे में, एंड एट द सेम टाइम वो आपके बारे में भी बहुत इनसिक्योर है। ये बहुत सारे चीज़ों को अपने अंदर छुपा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कह पा रहे, और ऑल्सो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कहेंगे तो ये अपना वैल्यू खो देंगे आपके सामने। आई ऑल्सो फील के चैरियट होने के नाते ये सोच रहे हैं कि इनको आपको अप्रोच करना है, ये सोच रहे हैं कि आपके साथ इनको बात करना है या फिर अनब्लॉक करना है या फिर आपके साथ मिलके कुछ बात करनी है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में किस तरीके से ये रोल निभाएंगे। सो रिलेशनशिप में वो एक्शंस लेंगे या फिर इस रिश्ते में अगर वो बात बिल्कुल नहीं कर रहे थे या फिर डिनायल मोड में चले गए थे या फिर वो आपके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, आई थिंक आज रात वो चाहते हैं कि फाइनली वो आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, बिकॉज वो हर हाल में चाहते हैं कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आए, अपने एंग्जाइटी से बाहर आए, बट उनको कोई भी तरीका पता नहीं चल पा रहा था, वो क्लूलेस थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में वो थे कि वो अपने ज़िंदगी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे थे। हो सकता है ये पर्सन एडिक्शंस मतलब एडिक्टेड हो गए थे, लेज़ी हो गए थे, लेथर्जिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक सोच लेके चल रहे थे, और इसीलिए ये पर्सन अपना इनर स्ट्रेंथ खो बैठे थे। इस पर्सन को लग रहा था कि ये पहले बहुत अच्छा था, अब ये एक फॉलन स्टार है, अब ये इनको कोई प्यार नहीं करेंगे। आई थिंक एक मेजर डिप्रेशन से ये पर्सन आज बाहर आएंगे, मेजर डिप्रेशन से ये बाहर आके ये आपको अप्रोच करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, सॉरी बोल सकते हैं, ये इनका अप्रोच जो होगा वो जेन्युइन होगा, क्योंकि चैरियट मतलब ये अपने इमोशनल ऑब्स्टिकल से बाहर आएंगे, ये खुद को साबित करेंगे कि हाँ प्यार जिंदा है, हाँ प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं, प्यार का एक ताकत है। आई थिंक ये अपना इंटेलेक्चुअल असेसमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, ये दिमाग लगा रहे थे, इनके पास दिमाग है नहीं, इनको आप कह सकते हो बैल बुद्धि भी है, इनको जो भी कुछ लोग समझाते हैं कि ये समझ लेते हैं, इनका कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। हो सकता है कि इनके परिवार ने इनको इस तरीके से कंट्रोल किया है, या फिर इनका नेचर ही कुछ ऐसा है कि बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत नर्वस है, और फाइनली ये पर्सन अपने नर्वसनेस से बाहर आ रहे हैं। द चैरियट यहाँ पे ये मिलने के लिए आ सकते हैं, बात करने के लिए आ सकते हैं, सेक्सुअल मीटअप हो सकता है, इमोशनल मीटअप हो सकता है, रोएंगे, इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे कि वो आपको कितना चाहते थे, कितना मिस किए हैं, कितना तकलीफ झेले हैं, कितना वो आपको प्यार करते हैं, ये सब वो बताएंगे। बट अभी के लिए वो एक प्रोसेस में है और वो धीरे धीरे अपने डार्क थॉट्स से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे तो वो ज़िंदगी में कभी खड़ा नहीं हो पाएंगे, ज़िंदगी में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दे आर विलिंग टू रीच आउट टू यू, वो सोच रहे हैं कि उनको आपके पास आना है, आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करना है। बहुत जल्दी कॉल और मैसेज आपको मिल सकता है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अप्रोच यू। मुझे क्यों लग रहा है कि वो अब जो भी कहेंगे सच बोलेंगे, बिकॉज वो अपना सच को आपके सामने लेके आ रहे हैं। आई कैन फील कि वो बहुत सारे ऐसे बातें छुपा रहे थे, उनके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि अगर आपको पता चलेगा तो आप उनको जज करेंगे। इनके हिसाब से ऐसा लग रहा था कि शायद आपको उतना ज़्यादा अलाउ नहीं करनी चाहिए, शायद आपको बाहर रहना ही देना चाहिए, शायद आपको अपने घर उनके फैमिली में क्या चल रहा है ये सब चीज़ बताना नहीं चाहिए। बट अब वो सारे बातें बताएंगे, बिकॉज इनको क्लैरिटी देना है आपको। ये पर्सन बहुत डाउटफुल थे अपने बारे में, क्योंकि ये अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि ये आपके साथ ये फ्यूचर को इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, और ये बहुत ही गलत सोच से आपके साथ अप्रोच कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हो, आप कैजुअली इनके साथ हो, आप एक्चुअल में इनको प्यार नहीं करते हो।
बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसा नहीं है, आप इनके लिए हमेशा जेन्युइन थे, आप इनके लिए आपका जो सपोर्ट था वो जेन्युइन था, या फिर आप अभी भी जो कर रहे हो वो आप अनकंडीशनली कर रहे हो, या आपको, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस टाइम पे सोच रहे हैं कि आपके साथ ये बहुत गलत किया है, आपको ये बहुत गलत तरीके से मतलब ये आपका इमेज को बहुत गलत तरीके से क्रिएट किया है, या फिर आपके बारे में इन्होंने बहुत उल्टा सीधा कहा है, और जिनके लिए ये शर्मिंदा फील कर रहे हैं, जिनके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं, वो रिग्रेट भी कर रहे हैं। तो 4 ऑफ कप्स मीन्स कि वो पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, या फिर पास्ट में इनके कोई थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस किए थे बुरी तरीके से, और उन्हीं के असर में आके, उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके ये आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किए थे। आई थिंक वो रिग्रेट कर रहे कि काश वो कुछ शब्द नहीं बोले होते, काश आज आप दोनों एक साथ रहते तो बहुत बढ़िया होता। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्रेविंग से आपके पास आने का, वो सॉरी बोलना चाहते हैं, क्योंकि दिल से जो वो फील कर रहे हैं वो जेन्युइनली फील कर रहे हैं। यहाँ पे कोई फेकनेस नहीं है, यहाँ पे कोई चतुरता नहीं है, यहाँ पे कोई कनिंगनेस नहीं है, यहाँ पे जेन्युइन फीलिंग्स है, और वो बताना चाहते हैं आपके बारे में, और इसीलिए वो आपको अप्रोच करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच करेंगे, कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल दे सकते हैं, इनडायरेक्टली वो आपको एक बहुत बड़े मैसेजेस से बता सकते हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे इनको अपनी गलतियों के बारे में पता चल रहा है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और ये हर हाल पे आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये साबित करेंगे खुद को, ये दोबारा इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, ये दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये आपके दिल को जीतना चाहते हैं, ये आपके सामने खुद को प्रूव करना चाहते हैं, और ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आप कभी इसकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, या फिर आप कभी इनको प्यार नहीं करेंगे। अब सारे हेटर्स को ये जवाब देने के लिए आ रहे हैं, या आपके दिल जीतने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया विक्ट्री आपको मिलेगा। बहुत घने अंधेरे के बाद, अंधेरे के फेज के बाद अब उजाला आएगा, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में उजाला लेके आएंगे। किसी किसी के लिए 7 साल के बाद ये इस पर्सन से मैसेजेस मिल सकता है, किसी किसी के लिए 7 महीना, किसी किसी के लिए 5 साल, किसी किसी के लिए 10 महीना, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद ये पर्सन अप्रोच करने वाले हैं, और आज इस टाइम पे, आज रात ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जेन्युइनली फीलिंग्स है। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स इस पर्सन के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स इस पर्सन के लिए क्या कहना चाहते हैं। द फर्स्ट कार्ड, द डेविल। आप अपने मन के डाउटफुल जोन से बाहर आइए। द डेविल मीन्स फ्रीडम चाहिए आपको। डेविल मीन्स गलत शब्द का उच्चारण मत कीजिए, गलत थॉट्स सोचिए मत, आप अपने दिमाग के ट्रैप से बाहर आइए, क्योंकि बार बार आप ओवर एंशियस हो जाते हो, बार बार आप ओवर थिंक करते हो। ये पर्सन को आप गलत तरीके से मत लीजिए। आई थिंक द डेविल का कार्ड मीन्स कि यू डिजर्व फ्रीडम, यू डिजर्व लव, यू डिजर्व सेल्फ रेस्पेक्ट, यू डिजर्व एवरीथिंग। आप डर रहे हो, आपका भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खो चुका है। सो बाहर आइए, आप अपने जोन में वापस आइए। आप खूबसूरत हो, आप इनाफ हो। जो पास्ट में था उससे बाहर आइए। आप अपने दिमाग के कंडीशनिंग को तोड़ के आपको बाहर आना है, एक्सेप्ट करना है, डर को पीछा छोड़ के आगे बढ़ना है। सो बेसिकली यहाँ पे इस पर्सन को शायद आप बहुत नेगेटिवली ले रहे हो, या फिर इस रिश्ते को आप बहुत नेगेटिवली ले रहे हो, होपलेस हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीद बचा नहीं है, बट देयर इज स्टिल होप। द डेविल आपको बताते हैं यू हैव टू फेस योर फियर। ये पर्सन को लेके जो डर आप अपने मन में लेके चलते हो, उस डर को हटाइए, मन से सारे डर को हटाइए, और आप माँ काली के सामने सब कुछ समेट दीजिए, और काइंड ऑफ माँ काली के हाथ पे आप अपना डर को दे दीजिए, और माँ को कहिए कि मुझे ब्लेसिंग्स दे, मुझे मोक्षा दे। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल वर्क की ज़रूरत है। इस टाइम पे अगर आप मंत्रा चैंटिंग करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, अपने माइंड को पॉजिटिव जोन में रखेंगे, अपना ऑरा को बिल्ड करेंगे, अपना खुद को स्पिरिचुअली क्लीन करेंगे, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। काइंड ऑफ लोअर डिज़ायर जो है ना, सेक्सुअल डिज़ायर है, इसको आप कंट्रोल करके रहिए। ऑल्सो टॉक्सिक लोगों से थोड़ा सा डिटैचमेंट बना के रहिए। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बेवजह नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। सराउंड योर सेल्फ विथ ऑल दोज पॉजिटिव माइंडेड पीपल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूरियां बना के रहिए। ऑल्सो द डेविल कार्ड मीन्स
एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स को आप कट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच के बहुत सारे नेगेटिविटी अटैच कर रहे हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंडीशनिंग के शिकार हो। लाइक आप कुछ अंधविश्वास लेके चल रहे हो, आप कुछ गलत बिलीफ सिस्टम लेके चल रहे हो जो अनहेल्दी है, कुछ अनहेल्दी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। लाइक इतना डिप्रेस्ड हो कि आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आपको हमेशा इसी पर्सन के बारे में सोच आ रहा है, अब ऑब्सेसिव हो चुके हो, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो खुद को, इसकी वजह से आपका सारे एस्पेक्ट हैम्पर हो रहा है। ऐसा मत कीजिए, इट्स जस्ट अ पार्ट एंड इट्स अ टेम्पररी पार्ट। और आपको अपने अंदर के संतुलन यानी कि जो गुण हैं, राजसिक, तामसिक एंड सात्विक, ये 3 गुण को आपको संतुलित रखना है, आपको संयम बरकरार करनी है, रखना है। ऑल्सो माँ काली के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए। द डेविल का कार्ड मीन्स कि यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू चूज फ्रीडम। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि बार बार आप एक रिपीटेटिंग पैटर्न में फंसते जा रहे हो। इस टाइम पे ना कुछ चीज़ों को रिलीज करिए, कुछ हैबिट को दोबारा रिपीट मत कीजिए, चेज मत कीजिए। इस टाइम पे आप कुछ भी अच्छा चीज़ के लिए चेज मत कीजिए, चीज़ों को होने दे, नेचुरल प्रोसेस में होने दे, डेस्परेट मत बनिए, सही वक्त पे सही चीज़ आपको मिल जाएगा। और डेविल सिखाते हैं कि कैसे लाइफ के कंट्रोल को आपको हटाना है और डिवाइन को करने देना है उनका काम। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है, और क्या मैसेजेस मिल रहा है, और क्या मैसेज। द सेकेंड मैसेज, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक टीम की तरह सोचिए, इस पर्सन के साथ जुड़ के एक टीम की तरह सोचिए। आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म गेन के बारे में सोचना नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, खुद के अंदर गुड हैबिट इनकलकेट कीजिए, एक प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस फॉलो कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग कीजिए, कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचिए। सो जूम आउट कीजिए, छोटे छोटे चीज़ों को आपको बारीकी से देखना नहीं है, फ्यूचर के बारे में सोचिए। आपका सोच, आपका फोकस होनी चाहिए कि फ्यूचर में आप दोनों का रोल कैसा होगा। आई थिंक इस टाइम पे आप क्विक फिक्स के बारे में मत सोचिए, चीज़ों को नेचुरल प्रोसेस में होने दीजिए, स्किल डेवलप कीजिए और सामने वाले पर्सन को भी मौका दीजिए कि उनको साबित करने के लिए। उनका काम आप मत कीजिए, उनके प्रॉब्लम में आप हमेशा मदद मत कीजिए, आप मोरल सपोर्ट दीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर सामने वाले पर्सन मदद मांगेंगे तो आप उसको मदद कीजिए। आप एक कोल्ड शोल्डर शो नहीं कर सकते हो, ये एक टीम एफर्ट है। और कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स सिखाते हैं दोनों मिलके ही आप एक संसार बनाते हो। सो यहाँ पे मदद मतलब मदद अगर वो मांग रहे हैं तो मदद करना चाहिए आपको, और खुद को साबित कीजिए एज इफ आप एक बेहतरीन इंसान हो। आप इनके लाइफ में बर्डन नहीं, रैदर मेंटर बन रहे हो। ये आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और इसके बदले में ये भी आपका साथ दे रहे हैं। सो दोनों ही एक दूसरे के सोल पर्पस को पूरे करने में मदद कर रहे हो। ये होना चाहिए आप दोनों के मोटो। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये एक लॉन्ग टर्म परमानेंट रिश्ता है, तो इसको शॉर्ट टर्म तरीके से मत सोचिए। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आप दोनों डेस्टिन्ड हो एक न्यू बिगिनिंग के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं और आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के नसीब में लिखा हुआ है। द पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो बताते हैं कई कबार रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाना है। ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आई थिंक आप दोनों का एक नया शुरुआत हो चुका है या फिर नया शुरुआत होने वाला है। इस टाइम पे ना आप ऐसे ही सोचिए कि आपको एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानना है, आपको एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है या फिर एक दूसरे को जज नहीं करना है। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा यकीन हो जाता है कि मैं इस पर्सन को जानता हूँ, मुझे पता है अच्छे तरीके से ये कौन है। नहीं, अभी भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं जाने हो सकता है कि स्ट्रगलिंग पीरियड में आप थे, इस पर्सन के बारे में पर्शियल नॉलेज आपके पास है, बट अब आप दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। यूनिवर्स एक ऐसे स्टेज पे इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे की मदद कर सके, और कहीं ना कहीं यहाँ पे छुपा हुआ होगा फ्यूचर का की। सो आई थिंक एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, एंड हो सकता है कि इस पर्सन का अप्रोच बहुत जेन्युइन आपको लगे। जो भी है यहाँ पे इस रिश्ते में एक पॉजिटिव सकारात्मक चेंज, परमानेंट चेंज दिख रहा है, और उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है, उस चेंजेस से भागना नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये आपके सिलेबस है, तो इसको जानिए, इसको जज मत कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए,
एंड इसके साथ मिलके फ्यूचर प्लान कीजिए। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर ये रीडिंग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, महाकाली प्लीज़ ब्लेस मी और माय रिलेशनशिप्स, मेरे रिश्ते को आशीर्वाद दीजिए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो एंड ईवन बोल के। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।